दोस्तों फिर एक बार एक छोटा सा वीडियो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ये मेरा बेस्ट स्टॉक है एसबीआई, जो मैं इंट्राडे में बहुत यूज़ करता हूँ और इसकी वोलाटिलिटी 1:3 के हिसाब से चलती है एवरेज। बहुत कम समय होता है कि इस तरीके का छोटे मूव होते हैं सारा दिन में, मतलब 1% के आसपास मूवमेंट बहुत कम समय होती है। ज़्यादातर इसका 2% से 3% का मूव ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा पोजीशन मिलती है ट्रेड करने के लिए। हाँ, फ़िलहाल 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे मार्केट में फॉल आ रही है, तो आपको ना कहीं न कहीं सपोर्ट ज़ोन के आसपास ट्रेड लेने की कोशिश करनी होगी, या पोजीशन लेनी है तो आपको ऐसी किसी जगह पे आना होगा जहाँ पर मार्केट थोड़ा रुका और छोटे-छोटे, ये मतलब इसमें बड़े इन्वेस्टर थे जो इन्होंने कुछ का थोड़ा टाइम लगाया अपना जो क्वांटिटी है उसको बाई करने में, और देखिए फिर इसके बाद एकदम रॉकेट हो गया वो एरिया था। और फिर से आप देखिए इसी एरिया में जब वो वापस आया, तो इसे बहुत लोग कहते हैं कि जो ऑर्डर जो है वो पेंडिंग ऑर्डर बोल के भी इसे लोग यूज़ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, ये वो जोन बा रीज़न है जहाँ पर इन्वेस्टर अपनी पोजीशन बनाते हैं। आप देखेंगे उस जगह पे छोटी-छोटी कैंडल बनती है, इससे पहले ये है। इसे मैं सपोर्ट ज़ोन कहूँगा, ये कोई इंडिकेटर से नहीं बनती है, आपको खुद ही को ढूँढना पड़ता है, जहाँ पर उस रेंज के बाद स्टॉक भाग जाती है ऊपर। ये आप कोई भी पोजीशन में ढूँढ सकते हैं, मंथली में भी ऐसा ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है? जैसे इस ज़ोन पे देखिए कैंडल छोटे-छोटे इस एरिया में बने और उसके बाद ये अपसाइड का मूव हो गया। तो नेचुरली इस एरिया के आसपास फिर से अगर मार्केट आती तो यहाँ से अच्छा खासा बाई बनता, क्योंकि लोग कहते हैं यहाँ पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं बड़े इन्वेस्टरों के। अब जैसे कि हम लोग का जीटीटी ऑर्डर 1 महीने में क्लोज़ हो जाता है, मगर उन लोगों का ऐसा नहीं है। ख़ैर, बात अपने दूसरी चीज़ पे थी, तो चलिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हम लोग इंट्राडे करने में ज़्यादा कोशिश करते हैं, और कोई भी टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो स्टॉक अप साइड जा रही हो, डाउन साइड जा रही हो, मुझे उसके लिए अलग से स्टॉक नहीं ढूँढने पड़ते। मैं रेगुलर एक ही स्टॉक में भी इंट्राडे निकाल सकता हूँ। उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हैं। आइडिया ये है, समझिए आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया किसी भी दिन का, तो हमें इसमें ट्रेड ढूँढना है। सुबह आके ट्रेड नहीं करना है। मेरी क्या कोशिश रहती है कि मैं ओपनिंग ये रेंज, मतलब 5 मिनट या 15 मिनट की जो कैंडल बनती है, उसका 50% एरिया मार्क करने का कोशिश करता हूँ। ये 5 मिनट के कैंडल में ही ज़्यादातर बन जाती है एज़ पर एसबीआई के। अब खुद ही देख लीजिए कि ये मार्केट जो है इस जगह पे फिर से जाती है और उसके बाद अच्छा खासा डाउन साइड का मूव देती है। ट्रेड मिल गए, आपका एक दिन का ट्रेड। देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ इस एरिया में। मैं इसको भी ले सकता था, इसको भी आप ले सकते हैं। मैं 5 मिनट पे ही आपको दिखाता हूँ, स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है। देखिए फिर से क्या होता है, इस रेंज पे आती है मार्केट और इस जगह पे ब्रेक कर जाती है। फर्स्ट टाइम आती है, रुकती है, थोड़ा सा बाउंस करती है, उसके बाद ब्रेक कर जाती है। हालांकि ये डाउन ट्रेंड पिछले दिन से चल रहा था और नीचे की तरफ ये चलना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये जो
मार्क है, मैं हटाता नहीं हूँ, आप लोगों के लिए क्लियर किया है। फिर से दिखाता हूँ कि इसमें क्या फ़ायदा है, बाद में क्या होता है। फिर से ये नेक्स्ट डे का था, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गया, आपको एक मूव मिला। फिर इस एरिया को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट आपको अपसाइड का भी ट्रेड मिला। आपको क्या करना है, 1% कैप्चर करना होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके बड़े छोटे, देख लीजिए, स्टॉप लॉस आपके बड़े ही छोटे से हैं, ठीक है। 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। और आप देखना चाहेंगे तो यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ये जो कैप्चर है ये कितना परसेंटेज है, ठीक है। 10 रुपये का, 1000 रुपये का स्टॉक है, 14-15 रुपये, 19 रुपये तक यहाँ। अगर आप यहाँ से देखेंगे आपको ट्रेड मिला। अगर आप 1% का भी यहाँ ट्रेड लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ थोड़ा कम आया है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब ये ऊपर गया, और हाँ एक चीज़ और है, अब कभी भी इंट्राडे करते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि उस दिन मार्केट प्लस में है या माइनस में है। अगर मार्केट नेगेटिव है तो आपके शॉर्ट के ट्रेड बनेंगे बाई के कम, और बाई के ट्रेड ना मिले, ये चांस ही ज़्यादा होता है। अब कभी कभार होता है कि मार्केट गैप डाउन या गैप अप होता है और उसके बाद रिवर्स हो जाता है, जैसे आज का मार्केट हुआ है, आपने अगर देखा होगा तो पहले वो मार्केट नीचे गया और उसके बाद आपको वापस ऊपर आ गया। अभी तक मैं सिर्फ एक ही टूल, मतलब फिबोनाची का 50% एरिया को लेकर आपको ट्रेड दिखा रहा था। जैसे आज क्या है, सुबह आपको ये ट्रेड नहीं मिला होगा क्योंकि ये रिवर्स किया नहीं, और किया तो बाद में ऊपर चला गया। अब अगर आप इसे खाली आंखों से नहीं ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक और इंडिकेटर यूज़ करूँगा। वो कैसे, कौन सा, ये आप एक इंडिकेटर मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये मैं दिखाता हूँ। ये है न्यू सुपर ट्रेंड, ठीक है, ये वाला। आपको ये ट्रेडिंग व्यू में, स्क्रिप्ट में, मेरे प्रोफाइल में भी मिल जाएगा। अब इसे यूज़ कैसे करना है, सिंपल सा बता रहा हूँ क्या करना है। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ हमने फास्टर EMA 9 और उसके बाद 44 यूज़ किया। ये नॉर्मली लोग 21 यूज़ करते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है मैं ये दिखाना चाहूँगा पहले। तो हम क्या करते हैं, बाकी सब चीज़ों को अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए ये आज का अगर पकड़ेंगे तो यहाँ क्रॉस ओवर हुई थी, ठीक है। 9 EMA को 21 काट के चला गया, और आपका 9 और ये 21 पे आपका SL रख के भी लोग ट्रेड करते हैं। मगर इसको मैं फ़िल्टर करना चाहूँगा क्योंकि मैं सबसे अच्छा समझता हूँ ये 44 यूज़ करें EMA। इससे क्या फ़ायदा है, आप देखेंगे इसके बाद ये जो साइडवेज चला, और यहाँ जो कन्फ्यूजन होती है कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या यहाँ से फिर से गिर जाएगा, 44 में ये नहीं होता, ठीक है। यहाँ देखिए पिछले दिन मार्केट पहले ही गैप अप कर गया और उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ, और देखिए ये 44 पे आपको सपोर्ट मिला और ऊपर चला गया, ठीक है। अब चाहे तो आप बाकी ये सब चीज़ें हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को हाइड करके सिर्फ EMA को चेक कर सकते हैं,
देखिए ये क्रॉसओवर पे आपको ट्रेड मिला और ट्रेलिंग के साथ चल सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस था, अगर आप इस तरीके से चलते ले सकते हैं। देखिए यहाँ ट्रेड मिला, ठीक है। यहाँ आपको सेल का ट्रेड मिला आसपास, ठीक है। हाँ देखिए आके आपको हड़बड़ी नहीं करनी पड़ती है। मार्केट कितने बजे खुलता है और आपको ट्रेड कहाँ मिलेंगे, कितने देर पे मिली है, ठीक है। और रेंज पकड़ने वाला हिसाब होता तो उसमें यहाँ था। तो अच्छे अच्छे मूव कैप्चर करने को मतलब आप इसमें स्टॉप लॉस दो किस्म के रख सकते हैं। एक तो यहाँ सुपर ट्रेंड के नीचे आप स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड दे दो, अच्छा लगता है। समझे आपने ट्रेड पकड़ा तो ये आपका स्टॉप लॉस चल रहा है, ठीक है। ये क्रॉसओवर के बाद जब ऊपर चला मार्केट, आपने क्या किया, अगर ट्रेड पकड़ा है तो स्टॉप लॉस चल रहा है। यहाँ भी अगर आज का ये देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रोसेस है इंट्राडे के। मैं आज इस इंडिकेटर के साथ आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।